नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे 3 बातों पर हम वीडियो लेकर आए हैं। 3 बात क्या, 3-4 बात है मेरा। पहला बात ये है कि सुहाग लेना क्या होता है और सुहाग कब लेना चाहिए। दूसरा बात यह है कि पाठ शुरू हो गया है और बीच में अगर हम पीरियड हो जाएं तो उसमें अब पाठ को कैसे कंप्लीट करें। तीसरा बात यह है कि सिंदूर कब लगाना चाहिए, माने कब से शुरू करना चाहिए, ये हो गया। चौथी बात यह है कि हम जैसे कि मान लीजिए कि कलश बैठाए हैं, कलश स्थापित किए हैं, तो नवमी के दिन हम सुहाग लें कि अष्टमी के दिन सुहाग लें कि हम दसवीं के दिन सुहाग लें, कन्या पूजन करने के बाद, विदाई करने के बाद, उनका हवन करने के बाद लें। इन्हीं सारी बातों पर आज का ये वीडियो है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम जैसे 7 दिन से या 9 दिन से सिंदूर परहेज किए हैं, तो कब सिंदूर अपने हम नया सिरे से नया सिंदूर हम कब पहने। तो देखिए दोस्तों, 7 दिनों से जो आप सिंदूर परहेज किए हैं या फिर विशेष श्रृंगार परहेज किए हैं इस नवरात्र के दिनों में, शारदीय नवरात्र के दिनों में, तो सबसे पहले ये 7वीं से सिंदूर शुरू हो जाता है। आप माता को जब सब पूजा पाठ होने के बाद आप सिंदूर जब चढ़ा देते हैं, कुल देवी का थापा दे देते हैं। आपके घर में, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, आपके घर में कैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा। हम तो ऐसे ही करते हैं कि 7 दिन पहले से जो हम सिंदूर या विशेष श्रृंगार जो हम परहेज करके रखते हैं, नया सिंदूर नहीं लगाते हैं, पुराना सिंदूर हम लगाते हैं। लेकिन 7वीं के दिन जब हम अपने कुल देवी परमेश्वरी दाई को थापा दे देते हैं, उनको 7 जगह सिंदूर हम टीका लगा देते हैं, उसके बाद हम अपने भी सिंदूर पहनने लगते हैं। अब 7वीं हुआ, 7वीं से हम लोग सिंदूर पहनने लगते हैं। आपके घर में क्या होता है आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अब कुंवारी लड़कियां माता को सिंदूर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो जी बिल्कुल चढ़ा सकती हैं, क्यों नहीं चढ़ा सकती हैं। 9 दिनों से जो कुंवारी लड़कियां पाठ की हैं या पूजा की हैं, तो माता को सिंदूर भी रोज चढ़ा सकती हैं। उनको जैसे सब श्रृंगार, जैसे सब पूजा पाठ करती हैं, उसी प्रकार से सिंदूर भी चढ़ा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दोष नहीं लगता है। तो ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात ये हो गया कि अब हम जानेंगे कि सुहाग लेना क्या होता है और सुहाग कब लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सुहाग लेना होता है ना कि जैसे कि सब पूजा पाठ होने के बाद नवमी के दिन हम लोग सुहाग लेते हैं। जैसे कि सब पूजा पाठ हो गया, हवन हो गया, कन्या पूजा हो गया, आचमन हो गया, उनका भोग प्रसाद, जितना सब पूजा पाठ उनके सब जुड़ा, सब कुछ होने के बाद लास्ट में ये आंचल फैला के माता के पास हम जाते हैं और माता का जो चरणों में भोग प्रसाद फूल हम चढ़ाए हैं, वो उनके चरण से उठा के जो प्रसाद है उनके पास, वो प्रसाद को या पंडित के द्वारा आप ले मांग सकती हैं या फिर अपने आप किए हैं तो वो भी आप अपने से उठा के अपने आंचल में प्रसाद और फूल लेके, मन में कोई मन्नत है तो वो भी मन्नत ले लीजिए, नहीं है तो खुशी से उनका चरण का चढ़ाया हुआ प्रसाद आप सब आंचल में लेके और कहीं सुरक्षित जगह रख दीजिए। क्योंकि बाल बच्चा पास में है तो दे दीजिए, नहीं है तो जहाँ कहीं भी है वो जब भी कभी आएंगे तो उनको आप इस प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं, इसीलिए उनका प्रसाद लिया जाता है। रहा बात सुहाग का, तो सुहाग ये होता है कि जैसे सब पूजा पाठ होता है ना, लास्ट में हम आचमन वगैरह सब दे के और उनका सब कुछ करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद, अब लास्ट में हम उनका चढ़ा हुआ जो सिंदूर होता है, माता को हम चढ़ाए हैं, उनको पहनाए हैं,
उसी में से हम प्रणाम करके उनको और ये सिंदूर लेके अपने माथा में हम लगा लेते हैं कि हे माँ, हे गौरी माँ, हे नौ दुर्गे माँ, आप जैसे आपका सुहाग अमर है उसी प्रकार से मेरा भी, हम जब तक जिए हम सुहागन रहें, ऐसा बोलते हुए अपने उनका माथा का लगाया हुआ सुहाग आप अपने माथा में लगा लीजिए। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा सिंदूर एक पुड़िया में अपने आंचल में रख के उनका माथा का सिंदूर ले लीजिए, क्योंकि घर में अगर कोई भी बेटी बहू है तो उन्हें भी आप ले जाके घर में पहना दीजिए, और नहीं तो साथ में गई है तो उसी समय उनको भी पहना दीजिए, और नहीं कहीं दूसरा जगह बाहर में है तो जब भी आए एक प्रसाद के रूप में उन्हें सिंदूर पहना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही सुहाग लेना बोलते हैं। सुहाग लेना कोई ये नहीं, आशीर्वाद के रूप में उनका माथा पर चढ़ा हुआ सुहाग, वो हम इसी को सुहाग लेना बोलते हैं। अपने भी पहन लेते हैं, थोड़ा मोड़ा आंचल में लेके हम घर आ जाते हैं। ये हो गया। अब चौथी बात ये हो गया कि पीरियड में हम कलश स्थापन किए हैं, अब बीच में पीरियड हो गए तो अब क्या करें। पीरियड में अगर हो गए हैं तो माता कन्याओं को हम भोग बनाएं कि नहीं बनाएं, पूजा करें कि नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे अहम बात ये है ना कि पहले आप अपना डेट देख लीजिए पीरियड का, कि नवरात्र आने से पहले, कलश को स्थापित करने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले अपना पीरियड को डेट देख लीजिए। अगर आजकल तो दवा आ गया है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, करना चाहती हैं तो दवा खा के डेट को आगे पीछे करिए तो बेस्ट है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि बीच में आ गया आपका पीरियड, तो अब क्या करें, कन्याओं को भोग हम कैसे लगाएं, तो इसमें असमंजस है, बहुत मुश्किल है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। इतना दिन पूजा पाठ करने के बाद बीच में नवमी के दिन आ गया पीरियड, तो अब कन्या को भोग कैसे लगाएं। कोई हेल्प करने वाला भी इस टाइम में नहीं मिलता है, क्योंकि सबके घरों में ना अपने अपने घरों में व्यस्तता इतना होता है कि कोई हेल्प करना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या करें कि देखिए, पंडित के द्वारा पाठ को कंप्लीट करा दीजिए, कोई अगर मिलते हैं तो। नहीं तो अब क्या कीजिएगा, लास्ट दिन बाल उल धो के किसी तरह से अलग से पाठ को पंडित के द्वारा हमारे ख्याल से आप पाठ को कंप्लीट कराइए। और दूसरी बात यह है कि भोग जहाँ तक बनाने का सवाल है तो कन्या का भोग मत बनाइए, क्योंकि पीरियड में भोग बनाना ठीक नहीं है। कि माता को भी भोग लगता है, फोटो में भी भोग लगता है, मूर्ति जहाँ स्थापित किए उनका भी भोग लगता है। तो ऐसे में भोग मत बनाइए। आप क्या कीजिए कि मार्केट से शुद्धता के साथ, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं होता है, फल और मिठाई, माता को जो पसंद है, मिठाई पेड़ा वगैरह पसंद है, वो मंगा के माँ को भी भोग लगा दीजिए और कन्याओं को भी आप उसी भोग में खिला के और उन्हें आप विदा कर सकते हैं। और नहीं तो कन्या पूजन दक्षिणा दे के ही विदा करिए अपने घर से, और किसी के द्वारा उनका मुंह मीठा करा सकती हैं। इसके सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो हमारे ख्याल से तो पीरियड में भोग बनाना ठीक नहीं है, माता को भोग लगाना ठीक नहीं है। आप किसी का हेल्प आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई पंडित मिलते हैं उनसे आप पूरा अपने पाठ करा लीजिए, ये बार बार हम बोल रहे हैं। और उन्हीं के से माता कन्याओं को भी भोग खिलवा के आप खाली प्रणाम कर लीजिए, लास्ट में प्रणाम करके और उसके बाद में माता को भेज सकती हैं। तो यही पर था आज का मेरा वीडियो। देखिए दोस्तों, ये पूजा पाठ जो बोलते हैं बहुत श्रद्धा और कठिन चीज है। 10 दिनों का तपस्या है। ये 10 दिनों का तपस्या में आप कोशिश करें कि पहले सब जांच पड़ताल अपने शरीर को, अपने जो रूटीन को देख लीजिए, उसके बाद शुरू करिए। और शुरू करने के बाद जो नियम कानून है यथा सकिए उतने ही करिए। तो ये मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए देखिए भाई, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चाहे तो शेयर भी कर सकती हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।